गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं पेपर सेकंड के थर्ड यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं और क्या क्या इनकी स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बारे में आज हम बात करते हैं, जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। और उसके पूरी हम स्ट्रक्चर, कौन कौन से जो सैकराइड बॉन्ड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। यानी कि देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड है। हाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड यानी कि जिसमें वाटर का फॉर्मूला ये लागू होगा, CH2ON। अगर आप देखेंगे C6H12O6, उसको आप देखेंगे तो ये वाला फार्मूला उसमें फिट होगा। यानी कि कार्बन के हाइड्रेट्स हैं ये। हर कार्बोहाइड्रेट में ये फार्मूला फिट होगा। इज इट क्लियर? अब पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स, यानी इनके अंदर कम से कम 3 कार्बन तो होना ज़रूरी है। 3 कार्बन कंपाउंड्स, पोटेंशियली एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप, जिससे इनके अंदर क्या होना चाहिए? एक एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप। आप जानते हैं कि 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। यानी कि या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा और या कीटोन ग्रुप होगा। एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो वो बनेगी एल्डोज, और कीटोन ग्रुप होगा तो वो होगी कीटोज। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है। प्लांट में आप देखेंगे जितना भी रिज़र्व फूड होता है स्टार्च की फॉर्म में होता है। सेल्यूलोज जो सेल वॉल में है पूरा कार्बोहाइड्रेट होता है। फ्रूट्स में जो फ्रूट शुगर्स होती हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, सुक्रोज हो, सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। और एनिमल्स के अंदर भी जो रिज़र्व फूड है वो क्या है? ग्लाइकोजन है, उस फॉर्म में भी कार्बोहाइड्रेट है। ब्लड शुगर ग्लूकोज है। तो मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बायोमॉलिक्यूल जो मैक्रोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। हम इस कार्बोहाइड्रेट में इसके वेरियस टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन है, उसे आज हम पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का आप एक तो याद रखें, एम्पेरिकल फार्मूला जो है CH2ON। चाहे कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसमें यही फार्मूला लगेगा। इज़ इट क्लियर? अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम 3 मेन क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड का मतलब वो होता है जो सिंगल यूनिट से बना होगा, यानी आगे इसका डिवीज़न या आगे ब्रेक डाउन नहीं होगा। यानी कि यही यूनिट होगी जो फंक्शनल फॉर्म में होगी। डाइसैकेराइड्स, या हम इसको ब्रॉड कैटेगरी ओलिगोसैकेराइड में कैटेगराइज कर सकते हैं, आगे हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ, डाइसैकेराइड में केवल 2 यूनिट होंगी मोनोसैकेराइड की। यानी कि जब 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाएंगी? डाइसैकेराइड। और 2 से लेके 10 तक यूनिट, यानी 2 to 10 यूनिट अगर जुड़ेंगी तो वो क्या कहलाते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। 2 to 10 ओलिगोसैकेराइड बनेंगे। और 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो सारे बन जाएंगे पॉलीसैकेराइड्स। 10 यूनिट से ज़्यादा होते ही पॉलीसैकेराइड बनेंगे। अब ये पॉलीसैकेराइड कितने टाइप के हैं? होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड।
जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब होमोपॉलीसैकेराइड में फिर भी एक बार आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। होमोपॉलीसैकेराइड में 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगी और वो सारी सेम यूनिट्स होंगी, यानी ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ग्लूकोज ही होंगी सारी, तो आप उससे क्या कहेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड। और अगर 10 से ज़्यादा यूनिट है और वो सारी यानी डिफरेंट टाइप की यूनिट्स हैं, यानी कि ग्लूकोज भी है उसमें, फ्रुक्टोज भी है उसमें, ठीक है, तो और गैलेक्टोज भी हैं, और भी यूनिट्स हो सकती हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ यूनिट्स होगा, लेकिन होंगी 10 से ज़्यादा, तो आप उसे क्या कहेंगे, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। जो फिर 3 टाइप में होंगी, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूसिलेजेस, हेमिसेलुलोजेस, ये सारी हम पढ़ेंगे अभी। तो उसके बाद है डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट। डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं कि इनसे कोई और प्रोडक्ट बन जाएंगे, जैसे ऑक्सीडेशन हो जाएगा और रिडक्शन हो करके जो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, तो वो डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट में आएंगे, या उनमें अमीनो ग्रुप जुड़ जाएंगे तो कार्ब अमीनो ग्रुप्स हो जाएंगे, डीऑक्सी शुगर्स बन जाएंगी, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, तो जैसे डीएनए में है, वो सब क्या होंगी, डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो ये 4 कैटेगरी में हमने इन्हें क्लासिफाई किया है और एक एक के बारे में अब हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनो का मतलब है एक, जिसमें सिंगल यूनिट होगी, मोनोसैकेराइड्स कहलाएंगे। इन्हें हम सिंपल शुगर्स कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, यानी कि इन्हें हम आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यानी कि ये केवल सिंगल यूनिट की फॉर्म में ही होंगी, आगे नहीं टूटेगी। जिसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज। आप ग्लूकोज को आगे यूनिट में नहीं तोड़ सकते, ग्लूकोज की फॉर्म में ही वो बॉडी में रहेगा। दे आर आइदर एल्डोज। अब ध्यान दें आप कि मोनोसैकेराइड हैं, या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा और या उसमें कीटोन ग्रुप होगा। अगर एल्डिहाइड ग्रुप हुआ तो उसे हम कह देंगे एल्डोजिस, और अगर कीटोन ग्रुप्स होगा तो उसे हम कह देंगे कीटोसिस। इज इट क्लियर? अब इनकी प्रॉपर्टी में बताऊं तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे। आप ग्लूकोज को देख लीजिएगा, डी ग्लूकोज वगैरह, सुक्रोज, तो 2 यूनिट मिलके बनते हैं, तो ये कैसे होंगे, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे। वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होंगे। मोस्ट हैव स्वीट इन टेस्ट, यानी इनका स्वाद होगा जो मीठा होगा। देखो इसमें या ये कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है, या तो इनमें ये CHO ग्रुप होगा जिन्हें हम एल्डोज कहेंगे, या ये कीटोन ग्रुप होगा, कीटोज कहेंगे इसे। तो मोनोसैकेराइड में पहली बात तो क्या होगा कि फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा यूनिट्स में, एक ही यूनिट होंगी ये, और ये या तो एल्डोज की प्रेजेंस एल्डोज के रूप में होगी या कीटोज के रूप में होगी, ठीक है, और ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो मोनोसैकेराइड है ये भी कितने टाइप की है। अगर 3 कार्बन अगर होंगे, पहले तो आप ये देखो जो मैंने फार्मूला बताया था, CH2O और ब्रैकेट N, तो देखिए अगर मैं 3 करूँगा तो कार्बन भी 3 होंगे और ऑक्सीजन भी 3 होगा, बट यहाँ 6 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ट्रायोज का मतलब है 3 कार्बन, टेट्रोज का मतलब है 4 कार्बन, पेंटोज का मतलब है 5 कार्बन, और हेक्सोज का मतलब है 6 कार्बन। 7 भी होते हैं सीडोहेप्टुलोज में। देखिए आप यहाँ पर ट्रायोज में एल्डोज फॉर्म क्या होगी और कीटोज फॉर्म क्या होगी। आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा होगा ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 कार्बन वाला कंपाउंड है जो ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, और साथ में ही इसका कीटोज फॉर्म होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। ये है ट्रायोज के एग्जाम्पल दोनों। एल्डोज फॉर्म का एग्जाम्पल है ग्लिसरैल्डिहाइड, कीटोज फॉर्म का एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब टेट्रोज 4 कार्बन वाले का क्या होगा, एरिथ्रोज एल्डोज का एग्जाम्पल होगा और एरिथ्रुलोज कीटोज का एग्जाम्पल होगा। पेंटोज यानी 5 कार्बन होंगे,
एग्जाम्पल राइबोज होगा और इसमें राइबुलोज होगा। राइबुलोज, राइबोज शुगर पता है ना कहाँ होती है? आरएनए के अंदर होती है। आरएनए का पूरा नाम क्या है बताइए? आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आर क्या है? राइबोज शुगर। और राइबुलोज इसका कीटोज फॉर्म है। हेक्सोज में ग्लूकोज है एल्डोज फॉर्म का, और फ्रुक्टोज है कीटोज का। तो बताइए आपको एल्डोज कीटोज समझ में आए? और इनके जेनरिक नेम जो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज है वो कैसे बने हैं? केवल इनमें मिलने वाले कार्बन की संख्या के आधार पे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो सेकंड टाइप था ओलिगोसैकेराइड। तो इन्होंने हालांकि डाइसैकेराइड को अलग कर दिया है, लेकिन हम यहाँ पर 3 की जगह हम यहाँ पर 2 to 10 यूनिट्स ही मानेंगे। अगर 2 से या 3 से 10 यूनिट जुड़ कर के कोई कंपाउंड बनाएगी कार्बोहाइड्रेट का, तो वो क्या कहलाएगा? ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है। मोस्ट आर नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस एंजाइम। ह्यूमन एंजाइम से ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, और होते हैं तो ये इसकी यूनिट्स में ब्रेक डाउन होते हैं। ग्लूकोज फाइनल यूनिट में ब्रेक डाउन होंगे। मोनोसैकेराइड अटैच ईच अदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। क्या सबसे इम्पॉर्टेंट बात है? कि जैसे मैंने कहा 10 यूनिट है, तो ये यूनिट एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से जुड़ेगी? तो 2 यूनिट के बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ेंगी। फॉर एग्जांपल इसके अब देखेंगे अब आप डेक्स्ट्रेन में आप देखें, डेक्स्ट्रीन जो है उसमें कितनी यूनिट्स हैं? 8 यूनिट है किसकी? ग्लूकोज की। और क्या बन जाएंगी? डेक्स्ट्रीन। तो ये सारी यूनिट आपस में किससे जुड़ेंगी? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब जैसे आप देखें माल्टोलिरियोज जो 3 ग्लूकोज से मिलकर के बनेगी, माल्टोलिरियोज, आइसोमाल्टोज और ट्रेहलोज। 2 यूनिट यानी एक ट्रेहलोज एक आइसोमाल्टेज। माल्टोलिरियोज तो पॉलीमर है 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। ये और एग्जाम्पल है जिसमें अलग अलग यूनिट्स इसमें जुड़ी हुई होंगी। फिर ये आ रहा है डाइसैकेराइड। हमने तो लेकिन आपको बताया ओलिगोसैकेराइड को ही हम डाइसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड में कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अलग से बता दिया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोगों के डेली लाइफ में यूज़ होता है। कंडेंसेशन ऑफ द प्रोडक्ट 2 मोनोसैकेराइड, यानी कि 2 यूनिट मिलकर के जब ग्रुप बनाती हैं तो आप उसे क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। यानी 2 मोनोसैकेराइड जुड़ेगी तो क्या बनेगा? डाइसैकेराइड। जैसे माल्टोज, इसके 3 एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज आपको पता है क्या है? ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी 2 ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ जाएगी तो बनाएगी माल्टोज, और इसको हम कहते हैं माल्ट शुगर। ठीक है। सुक्रोज में एक ग्लूकोज होगा और एक फ्रुक्टोज होगा, तो वो क्या बनाएगी? सुक्रोज। मैंने आपको बताया भी है कि जब प्लांट में जो फूड बनता है वो ग्लूकोज बनता है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट जो फूड का होता है वो किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज की फॉर्म में होता है। जबकि लैक्टोज में क्या होता है? ठीक है, तो मैंने बताया सुक्रोज कहाँ होगा? प्लांट का जो ट्रांसपोर्टिंग कार्बोहाइड्रेट है वो होता है सुक्रोज, और लैक्टोज मिल्क में होता है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। ठीक है। अगर आप इनको हाइड्रोलाइसिस करते हो, आप इनका ब्रेक डाउन करते हो, पानी से रिएक्शन कराते हो, तो ये अपनी अपनी यूनिट्स में टूट जाएगा। जैसे माल्टोज पे आपने पानी डाल दिया तो वो ग्लूकोज की 2 यूनिट में टूट जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अगर सुक्रोज को हम ब्रेक करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाएगा, और इन्हें हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर। बिकॉज फ्रुक्टोज इज स्ट्रांगली लेवोरेटरी, जो अभी हम बताएंगे आपको, ये लेवोरेटरी शुगर है और एक डेक्स्ट्रेटरी शुगर होते हैं, डेक्स्टर रोटेटरी होते हैं जो, एंड चेंजेस द वीकर डेक्स्टर रोटेटरी एक्शन ऑफ द सुक्रोज। फ्रुक्टोज है जो लेवोरेटरी एंड चेंज द वीकर डेक्स्टर रोटेटरी एक्शन ऑफ सुक्रोज को, जो डेक्स्टर रोटेटरी है क्योंकि खुद ये फ्रुक्टोज है उसमें, ये लेवोरेटरी है,
जबकि सुक्रोज क्या होता है, डेक्स्टर रोटेटरी है, तो इसको कम कर देगा ना, क्योंकि ग्लूकोज डेक्स्टर रोटेटरी है और ये लेवो रोटेटरी है, तो इन दोनों को इसकी डेक्स्टर रोटेटरी एबिलिटी है उसको वीक बना देगा। इज इट क्लियर? देन पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड में अगर 10 से ज़्यादा यूनिट जुड़ेंगी, 10 से ज़्यादा यूनिट जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वो पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। और हमेशा ये स्टोर्ड फूड की तरह काम करता है, फॉर्म स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल। और सेल का जो मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, जैसे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, वो सब बनाएगा कौन, पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड भी दो टाइप के हैं, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में क्या होगा, एक ही तरह की सारी यूनिट्स होंगी, यानी कि ग्लूकोज 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 की सारी यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगी तो होमोपॉलीसैकेराइड्स बनेगा। एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हैं, स्टार्च जिसमें केवल ग्लूकोज ही होता है, ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज ही होता है, सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज होता है और डेक्स्ट्रीन में भी ग्लूकोज, सब ये होमोपॉलीसैकेराइड है और सिंगल यूनिट के जुड़ने से ही बनती हैं। हेट्रोपॉलीसैकेराइड में क्या होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स, यानी कि अलग अलग मोनोसैकेराइड्स होंगी। म्यूकोपॉलीसैकेराइड है जिसमें देखिए एक यूनिट है हाई एलुरोनिक एसिड की, हिपेरिन, कॉन्ड्रियन सल्फेट, ब्लड ग्रुप पॉलीसैकेराइड, सीरम म्यूकोइड, ये सारे एग्जाम्पल है म्यूकोपॉलीसैकेराइड के। म्यूसिलेज एगार एगार है और वेजिटेबल गम्स हैं, पैक्टिन्स हैं, हेमीसेल्यूलोज हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड के। अगर आप इनके स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये अलग अलग यूनिट से मिलकर के बनी हुई होंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।